तप्तं यत्पापे भक्तिवसतः परमादिदेवं त्वं स्वीयकल्मषगणोन्मत्तनाय देव शुद्धोदकैर्विनयामि महाभिषेकम्। मुनीस थोड़ा साइड हो जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम वम वम बम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेन जिनाभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नपयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिनिष्णपयामः। 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 भजन ले लो। जो अभिषेक कर लेंगे कृपया उनसे अनुरोध रहेगा वो बैठते जाएंगे। हो मैंने प्रभु जी पे कलशा ढारे धन भाग्य हमारे। मैंने शेर जी पे कलशा ढारे धन भाग्य हमारे। मैंने प्रभु जी पे कलशा ढारे धन भाग्य हमारे। मैंने शेर जी पे कलशा ढारे धन भाग्य हमारे। हो धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे। धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने प्रभु जी पे मैंने शेर जी पे मैंने प्रभु जी पे कलशा ढारे धन भाग्य हमारे। मैंने प्रभु धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे। धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने प्रभु जी पे मैंने शेर जी पे मैंने प्रभु जी पे कलशा ढारे धन भाग्य हमारे। मैंने शेर जी पे कलशा ढारे धन भाग्य हमारे। हो जल की धारा प्रभु चरणन में ऐसी लागे। जल की धारा प्रभु चरणन में ऐसी लागे। इंद्रधनुष सतरंगी जैसे मन को भावे। इंद्रधनुष सतरंगी जैसे मन को भावे। मैं पुकारूं मैं निहारूं मैं पुकारूं मैं निहारूं प्रभु निहारो मेरी ओर। मैंने प्रभु जी पे तैयार हो गए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ब्याह श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपवाय छिन छिंद विंद विंद मृत्यो अतिकामो रतिकामो छिंद विंद विंद क्रोधो छिंद छिंद विंद विंद सर्वोपसर्गो छिंद छिंद विंद विंद सर्वविघ्नो छिंद छिंद विंद विंद सर्वभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्वराजभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्वग्निभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्वशत्रुभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्वचौरभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्वदुष्टभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्वमृगभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्व आत्मचक्रभयो छिंद छिंद विंद विंद सर्वपरमन्त्रो छिंद विंद विंद सर्वशूलरोगो छिंद विंद विंद सर्वक्षयरोगो छिंद विंद विंद सर्वकुष्ठरोगो छिंद विंद विंद सर्वक्रूररोगो छिंद छिंद विंद विंद सर्वनरमार्यो छिंद विंद विंद सर्वगजमार्यो छिंद विंद विंद सर्वाशुमार्यो छिंद विंद विंद सर्वगोमार्यो छिंद विंद विंद सर्वमहेशमार्यो छिंद विंद विंद सर्वदानमार्यो छिंद विंद विंद सर्ववृक्षमार्यो छिंद विंद विंद सर्वपत्रमार्यो छिंद विंद विंद सर्वपुष्पमार्यो छिंद विंद विंद सर्वफलमार्यो छिंद विंद विंद सर्वराष्ट्रमार्यो छिंद विंद विंद सर्वदेशमार्यो छिंद विंद विंद सर्वविश्वमार्यो छिंद विंद विंद सर्ववेताल साकनी भयो छिंद विंद विंद सर्ववेदिनियो छिंद विंद विंद सर्वमोहिनियो छिंद विंद विंद सर्वकर्मास्तिको छिंद विंद विंद ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनो कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनो कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनो सर्वग्राम नगर कीट करवड़ मठम पत्तन दौड़ मुख संभानंदनो कुरु कुरु सर्वलोकानंदनो कुरु कुरु सर्वदेशानंदनो सर्वयजमानानंदनो कुरु कुरु सर्व दुःखमहानान दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विनीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकम् आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के मार्दव धर्म के दिन शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान हुकुमचंद जी जैन एडवोकेट, श्री राजेश जी जैन, श्री सौरभ जी जैन, राशि जैन, सिद्धार्थ जैन, अंजू जैन सपरिवार सोनीपत, द्वितीय शांति धारा करता श्रीमान सुशील जी जैन, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र अभिषेक जैन, पुत्रवधु अन्नू जैन, पौत्री अन्वी जैन,
दिवीशी जैन सपरिवार सोनीपत हरियाणा। तृतीय शांति धारा कर्ता श्री अनुज कुमार जी जैन, शुभम जैन, अनीता जैन सपरिवार सोनीपत हरियाणा। श्री सुमन जी जैन, नितिन जैन, ज्योति जैन, सौरी जैन, सविति जैन सपरिवार सोनीपत हरियाणा। सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, ऐसी शुभकामना के साथ कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु चंद्र प्रभास पुज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि शुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः इति अनेन मंत्रे नवग्रहाणम शांत्यर्थम गंधोदग्धारा वर्षनम ओम ब्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ते भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ते भगवज्जिनेन्द्र। विश्ववंदनी संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर श्री मोहन महामुनि शरण कमलेभ्यो जलादि अर्घ्यम निर्वपान्ति। ओम ह्रीं परम पूज्य नमाचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि कृत्यो नमः अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपान्ति। आइए गुरुदेव गान चलाएंगे। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव सज रखते हैं। तोपमेये सक्षिर जिनेन्द्र तव चंद करावदाते शुद्धां शुकेन विमलेन नितांतरं मे देहि स्थितांजल कणान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अम्लां सुखेन जिनबिंब मार्जनम करोमि। सावधानी पूर्वक विनय पूर्वक श्री जी का मार्जन कर ले। सुना हमारा आंगना सुना हमारा आंगना सुना हमारा आंगना सुना। आओ आओ मारा दे मोटी जिन ग्रह बंद है नवदेवता ये मान जग में हम सदा अर्चा कर निकरता पे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा। आओ आओ मारा देव मारा सुना सुना देश मारा आंगना सुना हमारा आंगना सुना मारा। मुषरित्याहवारणम् ओम ह्रीं श्रीरन् सदाचार उपाध्याय सर्वसाधु चिंतनम दिनागम जिंचत जिंचत तल समूह अप्तृतिष्ठ तिष्ठट स्थापनम्। ओम ह्रीं श्रीरन् सदाचार उपाध्याय सर्वसाधु चिंतनम दिनागम जिंचत जिंचत तल समूह अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं जपे। हो गुरु वचनों को गुरु चरणों को और साधु संतों को क्या हाँ मैं ना भूलूंगा मैं तो पूजूंगा। मैं ना गुरु वचनों को गुरु चरणों को और साधु संतों को मैं ना भूलूंगा मैं तो पूजूंगा। मैं ना भूलूंगा
मैं तो पूजूंगा। कौन कौन भूलेगा नहीं, कौन कौन पूछता रहेगा गुरुदेव को? हाँ, उठा के तालियों का ध्यान जो गुरु वचनों को, गुरु चरणों को, गुरु वचनों को, गुरु चरणों को और साधु संतों को मैं ना भूलूंगा। गंगा नदी का नीर निर्मल बाह्य मल धोवे सदा, अंतर मलों के छालने को नीर से पूजूं मुदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम प्रेमर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन सबकी माला हो जाएगी, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद कर लिया उनके गले की माला कभी नहीं हुई। उनको तो क्या है, 6 महीने पहले ही उनके चारों तरफ कपाट लग जाते हैं। सुन वीन माता खाबे चर परो, फिर लागी तन संताप हो। प्रभु जो जननिता तो भगे, फिर उपजे तन संताप हो। मारी दीन तनि सुन वीन ओंधे मुख झूल्यो रयो, फिर निकसन कौन उपाय हो। कठिन कठिन करनी सरयो, जैसे मारी दीन तनि सुन वीर निकसत ही धर त्या पड़्यो, फिर लागी भूख अपार हो। रोय रोय बिलख्यो घणो, दुख वेदन को नहीं पार हो। मारी दीन तनि सुन वीनती, प्रभु दुख मेटन समरेंद्र अपार मेरु पर ले गए। पूजा कर निज धन्य लक्यों बहु चाव सो, हम हो षोडश कारण भावे भाव सो। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश करणानि अत्र अवतर शम्भु षडित्यावारणम्। ओम ह्रीं घसों कपूर मिलाए, पूजो श्री जिनवर के पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पददाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश कांडेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा। नीचे की 2 लाइनें सभी गाई है ना, सभी को याद है। फूल सुख तंदुल धवल सुगंध अनूप, पूजो जिन वरति हो। लहते थंकर पद परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश कांडेभ्यो अक्षयवत् प्राप्ते खंडक्षत्रम निर्वपामति स्वाहा। फूल सुगंध मधुप गुंजार, पूजो जिनवर जग आधार। परम गुरु हो पूजो श्री जिनवर गुण गान। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्धि भावना बाय, 16 तीर्थंकर पददा। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश कांडेभ्यो क्षुधारोग विनाशने निविद्यम निर्वपामति। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश कांडेभ्यो अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामति। श्रीफल आदि बहुत फल सार, पूजो जिन वांछित दातार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाव। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश कांडेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामति स्वाहा। जल फल 8 तरब चढ़ाए, ध्यानत वरत करो मन लाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम। धरे जो कोई ताको आवागमन न हो, सो औरन की आपद टाले। ज्ञानावास करे मन माही, ताके मोह महातम नाहे। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरगम मुकति पद आप निहारे। दान दे
मन हरस विसे के इह भव जस पर भव दुख के तामन लावे तिहु जग भोग भोग शिव जावे निश दिन वैया वृत्य करैया सोने चे भवनीर तिरैया जो अरहंत भगति मन आने सो जन विषय कसाय न जाने जो आचार जो भक्ति करे है सो निर्मल आचार धरे है बहुश्रुतवंत बजुडस्कार्णिभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपान्ति स्वाहा सुंदर षोडश कारण भावन निर्मल चित्त सुधारक धारे कर्म अनेक हने अति दुर्धर जन्म जरा भय मृत्यु निवार हे दुख दर दिव्यपति हरे भव सागर को पर पार उतारे ज्ञान कहे षोडशिका भय तीरथ शर्मदा ताते प्रदर्शन देत सुरगन पंच मेरुन की सदा दो जलधि ढाई दीप में सब गनत मूल विराज अखंड सुगंध सुहाय अच्छत सो पूजो जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय हाँ महासुख होय देखे नाथ ओम ह्रीं पंचमी पंचमेरु संबंधियसि जिंचित तलश्चिन प्रतिमाभ्यो नमः कामण विंदुष्ण पुष्पम निर्वपान्ति स्वाहा मन वांछित बहु तुरत बनाए चरसों पूजो शिर जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों में तब प्रतिमा जी को करहु प्रण पंचमेरु संबंधियसि जिंचित तलश्चिन प्रतिमाभ्यो नमः महामंदकर विनाशनाय दीपम निर्वपान्ति स्वाहा खे परम सुख होय पांचों होय महासुख होय देख महासुख होय देखे ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधियसि जिंचित तलश्चिन प्रतिमाभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपान्ति स्वाहा जय रे शहनाई आज प्रभु नाम री बाजे बाजे रे शहनाई ऐसे नहीं भैया देखो जो ये भजन चल रहा है ये हो प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रशाल वन भूपर छाजे चैत्यालय चारों सुखकारी मन वचतन बंदना हमारे ऊपर पंच शतक पर सोहे नंदन वन देखत मन मोहे चैत्यालय चारों सुखकारी मन वचतन बंदना हमारे ध्यानत फल जाने प्रभु तुरत महासुख हो ओम ह्रीं सुदर्शन विजयाचल मंदर बिंदुनमाली पंचमेरु संबंधी श्री जिंचित तलजिन प्रतिमाभ्यो नमः जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चलिए सभी लोग बैठ जाएं। गुरु चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा सर तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा
और तुमको आकर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चला है, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको औरों की बुराई निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना पड़ेगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन तो सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। ओ ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहाँ पर रह जाएगी, ये दौलत यहाँ पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता ये, नहीं साथ जाता ये, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय बलि उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उत्तम मार्दव धर्म की, 10 लक्षण धर्म की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज की, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। गुपर आज उत्तम मार्दव धर्म के बारे में हम सभी जानने के लिए उत्सुक हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार उत्तम मार्दव धर्म का पालन करें, अपनी मान कसाई को समाप्त करें। इसके लिए हाथ जोड़ लें सभी और सोनीपत के थोड़ा माइक ठीक करना बेटा, माइक तेज करो, माइक गुरुदेव के। सोनीपत के भक्तगण हाथ जोड़ सिर नाय, सोनीपत के भक्तगण हाथ जोड़ सिर नाय,
गुरुवर ऐसा ज्ञान दो मोक्ष मार्ग मिल जाए। गुरुवर ऐसा ज्ञान दे मोक्ष मार्ग मिल जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वत्र सद्भाव विशोभमानो मानच्युतो जातिमिहाति मानो तं माधवं मानो धर्म मार्यो प्रार्थो प्रबंदे सतधा प्रभक्त्या। जो सर्वत्र इष्टानिष्ट पदार्थों में समीचीन भाव से शोभमान है। मान कसाय का अभाव होने पर उत्पन्न होता है बहुत भारी सम्मान से सहित। और आर्य पुरुष जिसकी प्रार्थना करते हैं उस माधवधर की हम सैकड़ों प्रकार की प्रकृष्ट भक्ति से वंदना करते हैं। जय बोलिए विश्व बंधु भगवान महावीर स्वामी की, उत्तम माधव धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, पर्युषण पर्व की द्वितीय मंगल प्रभात उत्तम मार्दव क्षमा के उपरांत मनस्थिति तंत्र पवित्र और निष्कलुष करने वाली है। ऐसी निष्कलुष ग्रहणशील प्रज्ञा में ही मार्दव की धारणा होती है। मार्दव वृत्तियों की कोमलता का नाम है। जब व्यक्ति में क्रूरता, खलता, दुर्जनता, वैर, क्रोध, प्रतिशोध आदि दुर्भावनाएं कम हो जाती हैं, तब इस दृष्टि का उदय होता है। इसका सबसे पहला संकेत उसके व्यवहार से दिखलाई देता है। वह कठोर नहीं बोलता, ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे किसी को आघात लगे, और ऐसा नहीं सोचता जिसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। वह आचरण में सर्वत्र अहिंसक होता है। मधुराई उसके मन, वचन और कर्म में घुलती है। मार्दव यानी अहिंसा, सबके साथ मृदु व्यवहार, बोले तो मधुर, करें तो मृदु, सोचें तो मृदु, किसी वस्तु को उठाएं तो बेआवाज रखें, पूरी सावधान, विनम्र और मृदुता से। लोग व्यवहार में यदि किसी पात्र को उठाते हैं तो ऊपर से नहीं छोड़ना। भूमि का परिमार्जन और भूमि का अवलोकन करके रखने का नाम ही मार्दव है। बहुत बार मैं देखता हूं क्रोध और अहंकार से भरे हुए व्यक्तियों को डोर खोलते हैं द्वार का और शोर आता है।
चलेंगे तो पैरों की आवाज आती है, कहीं ना कहीं अहंकार साबित होता है। महानुभाव क्षमा के आते ही मन पर से दंभ का मुलम्मा हट जाता है। दूसरों का क्रोध अहंकारी मन को शांत कर देता है, उसे विनयी बना देता है। कठोरता निकल भागती है, मृदुता चित्त पर अतिथि हो जाती है, चित्त कोमलता की ओर झुक जाता है और भीतरी सौंदर्य के अनुसंधान पर निकल पड़ता है। मद वहां नहीं रह जाता है, रह जाता है सम्यक और समत। धर्म स्नेह बंधुओं, हमें अपनी जिंदगी को उन्नत बनाने के लिए कुछ ऐसे सूत्रों का जीवन में अवतरण करना पड़ेगा, जिनके हृदय में विनय एवं करुणा का अजस स्रोत प्रवाहित है। उसी में मार्दव धर्म के दर्शन हो सकते हैं। मृदुता धर्म के प्रसाद में प्रवेश करने का एक द्वार है। मृदुता से अपने को दूसरों से भिन्न मानने की भावना नष्ट हो जाती है। जब सभी मानव जाति एक है, तब परस्पर में ऊंच नीच, गरीब अमीर, सुंदर कुरूप की कल्पना कैसे की जा सकती है? आज तक जितने भी विनाश के कार्य हुए हैं, उनमें अहम की भूमिका ने सबसे अधिक भूमिका निभाई है। द्वितीय महायुद्ध की भूमिका में एक जाति दूसरी जाति पर प्रभुता स्थापित करने का विचार ही प्रमुख कारण बना था। धर्मांधता के पीछे भी उत्तम मार्दव का अभाव ही कारण है। श्रमण संस्कृति के सम्राट हम आचार्य जिनसेन महामुनि के चरणों में उनके तल स्पर्शी ज्ञान को देखता हूं, और कोई उनसे पूछता है कि भगवान आपका बहुत डीप अध्ययन है, तो कहते मैं क्या जानता हूं, मैं तो कटी हुई पूंछ वाली गाय हूं। मेरे गुरुदेव को देखो, एक बार आंसर देते हैं और अनेक लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मैं तो एक व्यक्ति के प्रश्न का भी जवाब देने में अपने को बौना महसूस करता हूं। महानुभाव, गुरुओं की भीतर कसाएं कितनी शार्ट कम होती चली जाती है। तभी तो हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पूज्येषु आदरो विनय। पूज्य पुरुषों के प्रति हमारी जिंदगी में विनम्रता होना चाहिए। आज मैं देखता हूं, जितना आदमी छोटा होता है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। अक्षर बड़ा और बिंदु छोटी होती है, तथापि अक्षर के सिर पर जाकर के बैठ जाती है। बिंदु धूली पर पैर लगा, सिर पर बैठ जाती है। वास्तव में मृदुता तीर्थंकर प्रकृति की जननी है। विनय संपन्नता, हम महावीर जैसा होना चाहते हैं तो अहर्निश हमारे भीतर अपने आराध्यों के प्रति नवनीत की तरह नरम होने की आवश्यकता है। कठोर मिट्टी में बीज अंकुरित नहीं होते। मिट्टी जितनी मुलायम होगी,
फसल उतनी ही अच्छी आएगी। अतएव अहंकार के कोहरे से बाहर निकलना होगा। चक्रवर्ती की संपदा को देख लीजिए, उसके समक्ष आपके पास क्या है, फिर भी आपकी कमर, आपकी गर्दन हिलने वाली नहीं है। मैं एक प्यारी सी आम्रवन में कोयल को देखता हूं कि कोयल सुंदर सुंदर आम के फलों का रस ग्रहण करती है, फिर भी गर्व नहीं करती। और मेंढक कीचड़ का पानी पीकर टर्राने लग जाता है। कौन टर्राता है, कोयल कि मेंढक? अब आप समझ लीजिए, आप कोयल हैं कि मेंढक, बात बात में टर्राने लग जाते हैं। जहां अहम टूटता है वहां श्रद्धा, भक्ति, विनय, समर्पण के अंकुर फूट पड़ते हैं। अपने ख्यालों में लीजिए, पंच परमेष्टि के पाद मूल में कभी अहंकार का जनन नहीं होना चाहिए। जहां अहम टूटता है वहां श्रद्धा, भक्ति, विनय, समर्पण के अंकुर फूटते हैं। मैं आपसे बहुत ही विनम्र भाव से कहता हूं, अहम का विसर्जन सबसे बड़ी तपस्या है। अहम का विसर्जन ही करना है। अहंकार और ममकार के तटों को तोड़े बिना नैतिकता की रोशनी जन जन को लाभान्वित नहीं कर पाएगी। अहंकार और ममकार के तटों को तोड़ने के बाद ही जिंदगी में नैतिकता का अवतरण होता है। साधना की सिद्धि में अहंकार का विसर्जन चाहिए। आप चाहते हैं तीर्थंकर की तरह आपके यहां पुत्र हो, चाहते तो हैं, लेकिन कंस को भी मात करने वाले पुत्रों को जन्म दे रहे। रावण जैसे अड़ियल आदमी से बड़े आपके पुत्र अड़ियल हैं। पावन पर्व पर्यूषण चल रहा है, लेकिन आपकी संतान अपने घर में, ऑफिस में टीवी के साथ रिलेशन डेवलप करके बैठी हुई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2 दिन निकल गए, जरा समझने की आवश्यकता है। कषाय इंद्रिय विनियम विनया, कसाय और इंद्रियों को नम्र करना चाहिए। थोड़ा लोभ घटाइए, लोभ घटाइए देवियों देवताओं, और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे अपने अपने बच्चों को बाहर निकाल लीजिए। कषाय इंद्रियों की लोलुपता, मेरा बच्चा देर से आता है, लोभ के कारण ही देर से आता है। लोभ पर्यूषण में शार्ट करना चाहिए, और प्रभात सुप्रभात प्रभु से होना चाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनकी आराधना करने के लिए आपको एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया जो सोनीपत में भूल जाइए। कोई उम्मीदें तभी जागती हैं जब मन पर से मुलम्मा हट जाता है। विनय क्यों करना चाहिए? रत्नत्र आराधकों की आचार्य बटकेर भगवान कहते हैं, विनयेन विप्पहीनस्स हवदि शिक्षा निरर्थया सब्बा विनयो शिक्षाय फलम विनय फलम सब कल्याणो। आप पंच कल्याणक चाहते हैं कि आपने
गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, अभिनिष्क्रमण, केवल ज्ञान, मोक्ष, पांचों कल्याणक पाने की इच्छा है ना? बोलो ना, बोलिए। आचार्य कुंद कहते हैं बढ़िया मोक्ष द्वारों, विनय मोक्ष का द्वार है। आप मोक्ष चाहते हैं क्या? सच बोलना, झूठ बोले समझना रात में कौवा घर में घुस जाएगा, काटेगा, दुखी करेगा। दिल पे हाथ रखो, ऊपर देखो, भगवान में विश्वास करो, गुरु की बात का ज्ञान समझो। विनयम मोक्ष द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय रहित पुरुष का श्रोताभ्यास व्यर्थ है। ऐसे कुछ बावले आज भी हैं जो किताब के पन्ने ही पलटते रहते हैं, परमात्मा उनकी दृष्टि में नहीं। संयम कुछ भी नहीं, भगवान उनकी आंखों में दिख रहा है। ऐसी हरकत ही मिथ्यात्व मानी जाती। हमको प्रैक्टिकल धरती पर जीने की आदत होना चाहिए। भगवान दिख जाएं, उनका रेस्पेक्ट न कर पाओ। एक तोता राम 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 कर रहा है और राम जी पिंजरे के पास तोते के पास जाएं, उंगली करें, तोता उंगली काट लेगा। उसको काटने की आदत है, राम राम अलबत्ता कर रहा है। लोग भी धरती पर ऐसे ही हैं, दिन भर स्वाध्याय में लगे रहेंगे और पंच परमेष्ठी भगवान दिख जाएं तो एक बार बैठ के भी नमस्कार करने की उनके घुटनों में ताकत खो गई है। तो कम से कम मन से तो प्रणाम करना सीख जाओ। इबादत मात्र गर्दन झुकाने से नहीं होती, हृदय भी झुकाना पड़ता है महानुभाव। विनय श्रुत अध्ययन का फल है। हवदि शिक्षा निरथया सब्बा, विनय श्रुत अध्ययन का फल है। यदि स्वाध्याय किया है तो आप विनय करना सीख जाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि हमारे सामने अनंत परमेष्ठी सिद्धे की आचार्य उपाध्याय के साथ जो भी सामने होगा वहीं हम विनम्र हो जाएंगे। ये जो डिफरेंस दिमाग में आता है कि अनंत बड़े हैं, सिद्ध और उसके बाद हैं, आचार्य उपाध्याय और क्रमशः छोटे हैं, लेकिन अरिहंतों सिद्धों को बतलाने वाले कौन हैं? आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स, जो पर्यूषण में ही मंदिर नहीं आ पा रहे, किसी के कमर, किसी का पैरों का बहाना। ये तो नरकों में भी आदमी रहे कैसी फीलिंग करने वाला होता है। कमेटी ने चढ़ने के लिए लिफ्ट का प्राविधान भी कर दिया, तब भी आपके दिल में सम्यक की भूमिका न होने का ये प्रमाण है। हर आदमी को इन पावन दिनों में अपने जीवन को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे मंचले भी हैं कि वहां नमस्कार करके वहीं से गायब हो जाते हैं। इतनी प्यास, इतनी भूख, नरकों में कितना खाया। 3 लोग का अनाज जो खाए मिटे ना भूख कड़ा न लाए। 3 लोग का अनाज खाने का भाव था, एक कण नहीं मिला। सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक भी न बूंद लाए। समुद्र पीने का मन था, एक बूंद पानी नहीं मिला। अब इतने बेचैन सुबह से कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। अरिहंत होने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। विनय रहित पुरुष का स्वाध्याय बेकार है। श्रुत का अध्ययन करने वाला वही है जो पंच परमेष्ठी की विनय जानता है। विनय का फल है
स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष का सुख मिलना। विनय संपूर्ण शिक्षा और अभ्युदय का कारण है। इतना ही नहीं, विनय फलम सब कल्याणों, पंच कल्याणक को देने वाली परमेश्वरियों की क्या है? रिस्पेक्ट, विनय। तो आप नमस्कार करना सीख जाएंगे ना। लगता है गांव किसी कस्बे से आए हैं और ऐसे आए हैं जैसे थैला टांग के आ गए हो। बड़ा सा घर पुण्य से मिल गया, लेकिन प्रभु ने आपको ये नहीं बताया कि कैसे आपको मिला था। जैसे जैसे आप झुकना सीखेंगे तैसे तैसे डेवलपमेंट हो गया। लेकिन आप कहते हैं नम्रता माने लचीलापन। जिंदगी में जितना लचीलापन होगा उतना ही आनंद आएगा। लचीलेपन में तनने की भी शक्ति है। आप देखिए, धनुष के पास, धनुष जितना घुमावदार होता है और तीर को जितने पीछे करके चलते हैं उतने ही आगे जाता है। जीतने की कला है। और आत्म भाव को विस्मृत, मैं कौन हूं, आत्म भाव को विस्मृत करने वाला आदमी बहिर्मुखी हो जाता है। तब उसे घमंड पैदा होता है। somebody, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, कुछ रहा हूं। मैं एक्स प्रेसिडेंट, एक्स हो गया फिर प्रेसिडेंट। एक्स खत्म हो गया, जल गया, लेकिन एंट अभी भी नहीं गई। इसलिए कहना चाहता हूं, घमंड तब पैदा होता है आत्म स्वभाव के भूलने पर। हाँ, यदि वह संसार को स्वप्न जालवत, विषयों को स्वप्न जालवत समझने लग जाए तो भीतर अभिमान नहीं आ सकता है। नदियों में समुद्र की अपेक्षा स्वल्प जल होता है। नदियों में समुद्र की अपेक्षा स्वल्प जल होता है, इसलिए वो क्या करती हैं? इतरा करके चलती है, कमर घुमा घुमा के चलती है। मैं आपको भी देखता हूं कभी कभी जब आपके पतिदेव का शेयर का मार्केट बढ़ जाता है तो महिलाओं की कमर भी 12 इंच ऊंची हो जाती है। शेयर मार्केट बड़ा, कमर आपकी ऊंची हो गई, इतराने लग जाती हैं। पर जैसे ही समुद्र को देखती हैं तो मान गलित हो जाता है। आपका थोड़ा ही शेयर बढ़ा, पर दूसरे को तो देखो कितना फायदा हुआ। उसको देखते हैं तो आपका मन सीधा हो जाता है। जो लघु है वह ऊंचा उठेगा, जो भारी है वह नम्र होगा, नीचे जाएगा। देखिए, हम तराजू को देखते हैं। तराजू के 2 पलड़े होते हैं। जिस पर ज्यादा वजन होता है वहां कहां जाती है? गुरुदेव लिखते हैं, भरी पालड़ी नीचे आती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। जिस पलड़े पर ज्यादा वजन होगा वो कहां जाएगी? बोलो ना। नीचे का मतलब पाताल में। और जो खाली होगी वो कहां जाएगी? ऊपर, स्वर्गों की ओर चली जाएगी। आदमी जितना अपना अहंकार कम करेगा उतना ही वह महायुद्ध से बच सकता है। मान महा रिपु कितना खतरनाक बतलाया मान के लिए। अभी आप अपने जीवन में थोड़ा सा एहसास करते होंगे कि आपकी जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती
तो मन कैसा क्रोध से भर जाता है। लेकिन जानिए मान महाविश्वरूप करही नीच गति। मानी को कहाँ जाना है? नीच गति कौन सी? पशु अथवा नरक। नीच गति मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मार्दव का अर्थ है कोमलता। हमारी बुद्धि में कोमलता आनी चाहिए। श्रमण संस्कृति के आचार्य शुभचंद्र मुनि महाराज कहते हैं ज्ञानार्णव में, निवारिता मान मुदार मार्दवई। जिनकी बुद्धि धर्म परायण है वे ही अभिमान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धर्म परायण बुद्धि ही अहंकार को तोड़ सकती है। अहंकार आदमी को कठोर बनाता है। इसलिए कई बार कहा कि अपने से भारी व्यक्ति के पास रहो, गुणवान के पास रहो। अभिमानी के पास रहने से आप अपना कैरियर गंदा करोगे, अपनी हैबिट्स को बैड कर लोगे। इसलिए ज्ञानी के चेले रहो, अज्ञानियों के गुरु मत बनो। नेता बनना चाहते हैं ना? चाहते हैं नेता बनना? एक मजेदार बात सुना देता हूं। नेता का ताक खो गया एक बार। नेता ताक गायब हो गया। अब वो नेता परेशान कि मेरा ताक गायब हो गया, अब मुझे कोई नेता नहीं कहेगा। तो वह तालाब के पास गया कि भाई अपना ताक मुझे दे दे ताकि नेता बना रहूं मैं। समझे मेरा? ने में ए और ता गायब। अब नेता कौन कहेगा? ने कहेगा आपको। तालाब के पास गया, उससे निवेदन किया अपना ता दे दो। तालाब ने कहा भाई मैं अपना ता दे दूंगा तो तालाब का सारा पानी रिस जाएगा, लोग प्यासे मर जाएंगे। अब बेचारा ने लिए घूम रहा है। वो ताले के पास गया कि भाई ताले जी अपना ता दे दो। उसने कहा जनाब यदि हमने ता दे दिया अपना तो घरों में चोरियां हो जाएंगी, माफ करिएगा। अब बड़ा विचलित हो गया। वो गया धीरे से जूते के पास। उससे कहा भाई साहब अपना ता दे दो। उसने कहा वेलकम। तो जूते ने अपना ता जब से उसको दिया तब से उसको जूते की माला पहनाई जाने लगी। आप क्या पहनना चाहते हैं? जूते की माला की फूलों की माला? फूलों की माला पहनने के लिए भीतर से बहुत ही यश की भावना छोड़ना होगी। यश अहम की तृप्ति है। मेरा यश बढ़े, मेरा यश बढ़े। लेकिन जो आदमी जितना कोमल होगा उतना ही ऊपर उठेगा। कैंडी मिट्टी में बीज का अंकुरण नहीं होता। 10 वैकालिक में कहते हैं मानो विनय नासनो। अहंकारी आदमी दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। तब आचार्य वहीं खड़े खड़े कुंद कहते हैं मानव मदवेण। बेटे मान को मार्दव से जीत लो। तभी हम तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं कि जो आदमी जितना सरल हो जाएगा, जितना मृदु हो जाएगा, उतने ही शीघ्र स्वर्ग में चला जाएगा। आप स्वर्ग चाहते हैं? क्यों नहीं, सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए। जो घर में ना हो वो भी जर्नी में मिलना चाहिए।
पर आचार्य कहते हैं जो घर में सुविधाएं होती है बाहर निकलने के बाद नहीं होती। सूत्रबद्ध आचरण होने लगता है, घर से बाहर निकलने के लिए सुचिताएं चली जाती हैं। हम मृदु भावों के द्वारा अपने जीवन को सुंदर बनाएं। मुझे घटना याद आती है, कंप्यूटर चल ही पड़ा। एक भिखारी कभी छत्री सम्राट था, राजा था, संयोग से वह नीच गति का पात्र बन रहा। आचरण मृदु की जगह कठोर हो गया और वो सम्राट एक दिन भिखारी बन गया। एक जून का भोजन भी उसके नसीब में अब बड़ा मुश्किल हो रहा। एक दफा वह भिक्षा पात्र लिए एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स के बाद से गुजर रहा था। कई मंजिला था और नीचे से उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। ऊपर एक गृहिणी ने रोटी उठा के 15वीं मंजिल से नीचे फेंकी और भिखारी कटोरा लिए था। आधी रोटी भीतर, आधी रोटी बाहर। उसने कहा, देवी अगर रोटी नीचे गिर जाती तो बंदूक चल जाती। देखिए, एक बार का भोजन जिसको नसीब नहीं, वो भी कहता क्योंकि छत्री था कभी ना, ये रोटी नीचे गिर जाती तो बंदूक चल जाती। सचमुच में नुकीले तीरों से भरा है तरकस आपका। सब कुछ खो जाए पर आपकी ऐंठ नहीं निकल पाती है। धर्मस्नेह बंधुओं, अहंकार ऐसा राक्षस है जो मानव को समूचा निगल जाता है। अहंकार ऐसा है कि संपूर्ण मानव को निगल जाता है। भर्तृहरि हरि कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत सरल है नेताजी। अज्ञानी व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत सरल है, विद्वान को प्रसन्न करना और भी सरल है। लेकिन ज्ञान के लव मात्र से दुर्विघ्न मनुष्य को प्रसन्न करना ब्रह्मा जी के बस की भी बात नहीं है। नीम कीन खतरे जान, अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान जिसको होता है, ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत क्रिटिकल होता है। मैं भी घबराता हूं आपको समझाने में। मैंने सुना है अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी। अफसर कब नीचे दिखा दे और घोड़ा कब लात मार दे, इसलिए साधु संत आपसे दूर बैठते हैं। कब आपका अहंकार प्रकटित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन, केवल शांति आधार। संतों के जीवन में एकमात्र शांति की आवश्यकता होती है, उन्हें किसी और चीज की इच्छा नहीं होती है। महात्मा ईसा उपवन बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उनके बदनार्थ गए हुए हैं और एक अहंकारी व्यक्ति वहां पहुंचकर उनके लिए कटु कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है। उनका शिष्य बोलता है कि भगवान ये शराबी है क्या? क्या बोल रहा है? उनके शिष्य को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटे ऐसा है, आम कच्चा होगा तो खट्टा रस आएगा
और पका होगा तो क्या होगा पंडित जी? क्या होगा? मीठा होगा। तो व्यक्ति के अंदर जैसा रस होगा वैसा ही तो आएगा। वो जला हुआ है, कोड़ा हुआ है, मान से भरा हुआ है, इसलिए वो ऐसे मुझे शब्द बोल रहा है। महात्मा ईसा के उत्तर को सुन के उनका शिष्य चुप हो गया। हम आचार्य को सुनते हैं, देखते हैं। कुल रूप जाति बुद्धि सो तव सुदशीले सो गारबम किंची, जो नबी को बदि समड़ो बद्दो धम्मम हवे तस। जो मनस्वी पुरुष कुल रूप जाति बुद्धि तप सांस और सील आदि के विषय में थोड़ा भी अहंकार नहीं करता, उसके मार्दव धर्म होता है। और मार्दव विनयो शासन मूलो, जिन शासन का मूल है विनय। बड़े व्यक्तियों का रिस्पेक्ट करना। यदि भूल से भी कुछ बात कर दी उन्होंने तो भी ऐंठना नहीं। बड़े के अवगुण दिखाना भी बड़ी गलती है। बड़े के अवगुण दिखाना भी बड़ी गलती है। किस परिस्थिति में क्या बोला जा रहा है, इस बात का आकलन आपकी बुद्धि कर सकती होती तो आपकी बुद्धि में कैड़ापन नहीं आता। विनयो जिन शासन मूलो, जिन शासन का मूल विनय है। विनयादो संयमो तबो नानम, और विनय से ही जिंदगी में संयम आता है, तप आता है, और विनय से ही ज्ञान आता है। जो विनय रहित है, विनीण विप्पहुंडस्स, जो विनय से रहित है, कुदो धम्मो कुदोए तबो। विनयहीन के पास धर्म कहाँ है और तपस्या भी कहाँ है? सब कुछ व्यर्थ है। नंगा घूमता हो मयूर पंख को लेकर भी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ध्यान से, इसलिए कुंद समंत्रपद स्वामी ने कहा है, विषयाशा बशाती तो निराकरण तो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। विषयों की आशा से दूर हो। विषयाशा बशाती तो निरारंभो परिग्रह। ऐसे व्यक्ति के चरणों में हमारा मस्तक झुकता है। और ऐसे व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बहुत स्वाध्याय किया है, किंतु थोड़ा विस्मृत हो रहा है, तो कोई खतरा नहीं। आचार्य बीरसन स्वामी कहते हैं, विनयन सुध मदीदम जदि भी पमादेन होदि विशरिदम तमो बट्ठादि पर्ववे केवल ज्ञानम च आवादि। विनय पूर्वक पढ़ी गई विद्या यदि क्षोभसम की हीनता से, धारण शक्ति की कमी से विस्मृत भी हो तो ये विशुद्ध संस्कारों के बल से मार्दव परिणामों से प्रभाव में केवल ज्ञान की स्थिति को दिला देती है। हम सब चाहते हमें केवल ज्ञान मिले, लेकिन केवल ज्ञान बहुत सारे हैं। आपको एक ज्ञान चाहिए, दो ज्ञान चाहिए, तीन ज्ञान चाहिए, चार ज्ञान चाहिए, कितने ज्ञान? बच्चे को एक चीज देने लग जाओ कहते नहीं मैं दो लूंगा, और दो दूं तो तीन मांगू, तीन मांगू तो चार मांगता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, महेंद्र ज्ञान, आपको कितने चाहिए? आपकी भावना कैसी है? क्या चाहती है? समझदार कहता है मुझे तो मात्र केवल ज्ञान चाहिए, न मति, न श्रुत, न अवधि, न मना पर्याय। ज्ञानी आदमी कहता ओनली वन,
आप कितने चाहते? लोभी आदमी तो 4 मांगेगा। जो एकम जानदी तो सब्बम जानदी, जो अपने आप को जानने लग जाएगा विनम्र होने के बाद, उसके लिए सब कुछ मिल जाएगा। उसकी कसाएं विलीन हो गई, इंद्रियां उसकी इतनी विनम्र हो गई, अब उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। देखो, मैं लोक व्यवहार की छोटी सी बात करता हूं। हमारी ये 10 उंगलियां हैं, सब में डिफरेंस है ना? है ना? सब उंगलियों में डिफरेंस है। सभी उंगलियों की लंबाई बराबर नहीं है, किंतु जब ये मुड़ जाती हैं, ठीक है ना? बड़ी छोटी हैं, लेकिन जब ये मुड़ जाती हैं तो बराबर दिखने लगती हैं। इसी तरह जिंदगी आसान हो जाती है जब हम भी झुकते हैं। ये अलग अलग हैं, झुकते ही बराबर दिखने लगी। देख करके तो देखिए, बराबर होने लगी। वैसे जब हम झुकने लग जाएंगे तो जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। कोई भी चीज पानी से ज्यादा नर्म और लचीली नहीं हो सकती, फिर भी कोई ताकत पानी को रोक नहीं सकती। यानी विनम्र, शिष्ट और सदा समझौते को तैयार व्यक्ति अगर है तो उसे कमजोर मत समझिए। मैं हमेशा समझौते की बात करता हूँ। आप सोचते हैं कमजोर होंगे, अकेले हैं इसलिए डरते होंगे। हम डरते केवल पाप से हैं, पापी से भी नहीं डरते, डरते केवल पाप से हैं। हमको गुरुदेव ने कहा सदा विनम्र, शिष्ट और समझौते को तैयार रहना, ताकि जिंदगी में कभी कहीं विसंवाद ना हो। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। मीठे शब्द, अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है। मैं चाहता हूं सभी लोग बादशाह बन जाएं। तो अपने अंदर से क्रोध, अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। धर्मस्नेही बंधुओं, गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो जाता है, मगर विनय और विवेक के साथ हो तो वह शिखर छू जाता है। गुणों के सहारे व्यक्ति सफल हो जाता है, मगर विनय विवेक के साथ हो तो शिखर को छू जाता है। वरना आपके पास 1,00,000 आदमी भी आते हों तो भी आपको पनाह मांगना, झुकना पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास विनय और विवेक का फूर हो गए। हमें विनय और विवेक के साथ जीने पर ही हम शिखर छू सकते हैं। हे भगवान, मेरे मजहब में किसी का दिल दुखाना कुफ्र है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। शांत रहने का मुझे आदेश है। आप भी यदि तीर्थंकर बनना चाहते हैं तो विनय संपन्नता भावनाओं को धारण करने के लिए पंच परमेष्ठी के चरणों में विनय से चलिए, और कभी भी भूल करके आँख ही नहीं दिल को भी कहना नहीं करना, मुंह से भी नहीं बोलना, और दिल में भी कोई ऐसी चीज नहीं लाना
जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो। दुर्बलतर शरीरों में अहंकार प्रबलतम होता है। कमजोर आदमी के लिए ज़्यादा क्रोध आता है और ज़्यादा अहंकार होता है। इसलिए आज मार्दव का दिन है, कल क्षमा का निकल गया। हम क्षमा और मार्दव के लिए धारण करने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। एक और मैं आपसे महाभारत की बात कहना चाहता हूँ। कर्ण पर्व में लिखा हुआ है कि गुरुजनों को कभी तू और तुम कह के नहीं पुकारना, ये उनका बद ही है। तू और तुम का प्रयोग उनका बद ही है। आप बताइए, अंग्रेजी में कहीं दाऊ शब्द का प्रयोग है क्या? दाऊ अर्थात तू। इंग्लिश में कहीं डिक्शनरी खोल के देखिए, दाऊ शब्द नहीं मिलेगा। सुशिक्षित व्यक्ति हैं आप, डिक्शनरी खोल के देखना, दाऊ शब्द नहीं मिलेगा। संत का वध करने जैसा है। इसलिए हम अपनी जिंदगी में, आप भी तो संत हैं, संतों के साथ रहते हैं, इसलिए आपस में भी तू है ना और तुम शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए। एक पशु भी अपमान बर्दाश्त नहीं करता, सींग ऊंचा कर लेता है फेंकने के लिए। इसलिए आप किसी को अपमानित करने का प्रयास न करें, केवल हम अपने आप में रहने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की। रमो रमो हरिहंताड़ो, रमो रमो सिद्धाड़ो, रमो रमो वायरियाड़ो, रमो रमो वज्जायाड़ो, रमो लोए सव साहुड़ो, रमो रमो हरिहंताड़ो। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत ने गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार में को अर्पत हो, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर वसुदिन प्रतिमा मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्वीप पंचाशनाल जिनप्रतिमाभ्यो नमः। अनर्घवत प्राप्ति अर्घम नर्वपान्ति स्वाहा। कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुरजात हैं हम। बड़े की इच्छा छोड़ो, छोटा बनाने की उम्मीद रखोगे तो बड़ा स्वयं बनेगा, और जो बड़े की इच्छा रखता है उसको छोटा भी नहीं मिलता। इसीलिए छोटा मंदिर बनाएंगे और अकृत्रिम चैत्यालय, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, पारस प्रभु तेरे गुण गाएंगे। जय हो। जरा हाथ खोल के 1 2 3
163 कोटि जो जन्महा, 1,84,000 एक दिश में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। बोलिए मौन बा सुंदरम। 1,1,4 दिशि 4 शुभ बावरी, 1,1,00,000 जो जन अमल जल भरी, चहु दिशा 4 वन 1,00,000 जो जनवरम। 16वां पीन मधि 16 गिरि दधि मुखम, सहस दश महा जो जन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माहि दो रति करम। बिंब 8,100 रत्नमयी सोहि, देव देवी सरब नयन मन मोहि, 5 से धनुष तन पद्म आसन परम। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौह सिर केश छवि देत है, वचन बोलत मनो हसत। मंदिर को सुंदर बनाएंगे, पारस प्रभु तेरे गुण गाएंगे, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, पारस प्रभु तेरे गुण गाएंगे। नलस्य जिने प्रतिमाभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्ति, जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। किसी ने कहा कि पूरा इसका अर्थ बता दें, तो पूरा अर्थ बताने में तो जयमाला में टाइम लगेगा, लेकिन 2 लाइन के दुख बाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरि, धनि नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन परे। अरे माहे तिसना जो घटाव, रुचि नहीं संसार, बहुधन बुरा हो भला कई, लीन पर उपगार सो। ओम ह्रीम उत्तमा किंचन धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपामति। शील बाढ़ नौराग ब्रह्म भाव अंतर लखो, करि दोनों अभिलाष, करहु सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे पान वर्षा बहु सूर्य, टिके न नैन ब्यान लख पूरे। पूरे तिया के अशुचि तन में काम, ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। 10 लक्षण बंदो सदा, मन वांछित फलदा, कहूँ आरती भारती, हम पर हो उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई, उत्तम मानव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे, उत्तम आजब कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे, उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार नडो, उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी, उत्तम संयम पाले ज्ञाता, निर्भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सुनर कर्म शत्रु को टाले, उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई, उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे, तो ब्रह्मचर्य मन लावे। आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मेभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। करे कर्म की निर्जरा, भव पींजरा विनाश, अजर अमर पद को लहे, ध्यानत सुख की रास। इत्यार्थ श्रीवाद परिपुष्पांजलि में छपे, 8 दर्भ निर्धारोत्तम सौत्तम, लियो जन्म रोग निर्वा, सम्यक रत्नत्रय। जा मिली है वो नदी, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। ओ, ओ, ओ,
क्षीर सोम नीर शुद्ध गाल कर लाइए। मद हरन सो फल जानियति सही धर्म मार्दव जो शुद्ध शिवे धामय। ओम ह्रीमुत्तम मार्द धर्मंगाय कामबाण विष्णाय पुष्पम निर्वपांति सुभग रस शुद्ध नैवेद्य मन लाइए। मोदकादि शुद्ध शुद्ध शिवे धामय। ओम ह्रीमुत्तम मार्द धर्मंगाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपांति स्वाहा। दीप रत्न नन्मय नाश तुमको करा। कनक पात्र है विषय भक्ति भाव ते भरा। नासे अज्ञान वे तासु फल ते से धर्म मार्दव जो शुद्ध शिवे धामय। सभी बोले वाह। बहुत बढ़िया। ओम ह्रीमुत्तम क्षमा ओम ह्रीमुत्तम मार्दव धर्मंगाय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपांति स्वाहा। देखो सोनीपत वालों, आप लोगों का इतना अच्छा स्वर है तो आप लोग जोर से क्यों नहीं गाते? और जोर से गाइए ना। नीर चंदन अखिल पुष्प चरु दीप जी। धूप फल अर्घ कर भाव शुभ टीप जी। बहुत बढ़िया, वाह। ओम ह्रीमुत्तम मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति स्वाहा। आइए अर्घ्यावली मंडल जी पर चढ़ाने के लिए अर्घ्यम निर्वपांति। वीतराग देव कही वाणी सो धर्म है। ता सुने जीव निज हरे भाव भर्म है। मन वचन सो जजो। ओम ह्रीम श्री जिनधर्म पद नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। धर्म को से ये तप ले ये कर्म बार जी। भय सिद्ध देव तन रहित सुख कार जी। ले ये इन ओम ह्रीम श्री सिद्ध पद नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। धारी 36 गुण सूर्य सुखदाय जी। धर्म तप भाव सो गुप्त भर भाई जी। ओम ह्रीम श्री आचार्य पद नमन धर्म नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। धारी गुण 5 अरु 20 उवझाई जी। और भी अनेक गुण पास तिन खाई जी। जी ओम ह्रीम श्री उपाध्याय पद नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। क्षेत्र अतिशय तहाँ धर्म को धाये हैं। नमन बहु जी करे देव गुण गाए हैं। ओम ह्रीम श्री अतिशय क्षेत्र पद नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। देव जिन की सुप्रतिमा कृत्रिम इसी। रूप द्युति ध्यान मुद्रा कही जिन जिसी। ओम ह्रीम श्री अकृत्रिम जिन चैत्य पद नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। सुरग थानक विषय देव जिन के सही। रत्नमय जैन बिंब बिगर किए हैं वही। मानत ओम ह्रीम श्री ऊर्ध्वलोक संबंधी जिन चैत्य नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। ज्योतिषे व्यंतरा धान मध्य लोक जी। बिन किए चैत्य के कहे अघरोग जी। ओम ह्रीम मध्यलोक संबंधी जिन चैत्य पद नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपांति। भवन देवन विषय बहुत जिन राय जी। बिंब अकृत्रिम कहे से तसु पाए जी।
ओम ह्रीं श्री ऊर्ध्वलोक संबंधी जिन चैत पद नमन मार्द धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपामति। आदि इन पूज धानक बहुत है सही, सिद्ध क्षेत्र मोक्ष फल दाय तीरथ सही। जितना हम झुकते हैं उतने ऊपर उठते हैं। झुकने के लिए कहा गया है, नमन किया गया है वीतराग देव, धर्म, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि, अतिशय क्षेत्र, अकृत्रिम, जिन चैत्य चित्तालय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक संबंधी जिन चैत्य को नमन किया गया। क्योंकि हम जितने झुकते हैं, जितने भगवान को नमन करते हैं, हम उतना ही उठते हैं। लेकिन आज की नई पीढ़ी जो है नहीं झुकना चाहती। अगर झुकेंगे नहीं तो कैसे होगा। आज की नई पीढ़ी कहती है कि घर से निकला सूट पहनकर टीप टॉप और खूब तनकर, घर से निकला सूट पहनकर टीप टॉप और खूब तनकर, नमन की बेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर कि ओ माई गॉड सेवा में स्टूडेंट, ओ माई गॉड सेवा में स्टूडेंट, झुक तो मैं सकता नहीं क्योंकि चुस्त है मेरा पैंट। नमन की बेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर कि ओ माई गॉड सेवा में स्टूडेंट, झुक तो मैं सकता नहीं क्योंकि चुस्त है मेरा पैंट। तन कपड़ों में कसा हुआ है, जिस्म है मेरा जाम, इसीलिए आपको अटेंशन में प्रणाम। लेकिन नहीं, हम जितना झुकेंगे, जितना झुकेंगे। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज कहते हैं कि जो अपना सिर है ना, ये मटका है, मटका। मटका घड़ा समझते, क्या बोलते हैं आप? क्या मटका घड़ा बोलते ही होंगे, है ना। ये उल्टा है, उल्टा है कि नहीं। घड़ा, उसका बड़ा वाला हिस्सा ऊपर होता है, उसके मुंह ऊपर छोटा होता है, ऐसे ही उल्टा है, देखिए ये, है ना। तो इसीलिए भगवान के सामने ऐसे अकड़े रहेंगे तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब हम झुकते हैं तो देखिए वो घड़ा सीधा हो जाता है। झुकते तो घड़ा सीधा होता है कि नहीं। अब गौर कीजिए, जब मस्तक झुकता है तो ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है, तब भगवान का शुभाशीष उसमें भर जाता है। इसलिए जब भी आए भगवान के चरणों में, जितने झुक करके नमन कर सके तो हमारा मार्दव धर्म सफल होगा। ओम ह्रीं त्रस स्थावर नहीं, एक मिनट है। ओम ह्रीं सिद्ध क्षेत्र पद नमन मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपामति। एक भी भक्ति नहीं हुआ, एक भक्ति अगर आप लोगों की इच्छा है तो, अगर समय है सबके पास थोड़ा सा, एक भक्ति कर ले, है ना। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर एक भक्ति कर लो भाई। हाँ सौरभ भाई, और इसके बाद जयमाला, फिर तो ज्यादा। चलिए भक्ति कर लेते हैं, उसी के साथ ही जयमाला भी हो जाएगी। हो बड़ी बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से, बड़ी बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से। भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से, भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। जय हो, जय हो। हाँ अष्टदर्भ का थाल सजाकर द्वार तुम्हारे आया हूँ, अष्टदर्भ का थाल सजाकर द्वार तुम्हारे आया हूँ। भक्ति भाव से पूजन कर में फूला नहीं समाया हूँ, भक्ति भाव से पूजन कर में फूला नहीं समाया हूँ। भक्ति करने इंद्र भी आए हो, भक्ति करने इंद्र भी आए स्वर्ग लोक से, भक्ति करने इंद्र भी आए स्वर्ग लोक से। हाँ भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से, भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। जय जय बड़े बाबा सोनीपत वाले, जय
जय जय बड़े बाबा सोनीपत वाले हो, जय जय बड़े बाबा सोनीपत वाले, जय जय बड़े बाबा हो सोनीपत वाले। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। रुकी रुकी रुकी, अभी एक भक्ति और है। हो अरे रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति माथारी हो नाच रयो रे, भक्ति माथारी हो नाच रयो रे, प्रभु थारा गे रंग गयो रे, रंग मारे प्रभु थारा गे रंग गयो रे। हाँ बंदे ओ बंदे रे छोड़ सारे धंधे, नाता प्रभु से जोड़ ले, हो नाता प्रभु से जोड़ ले। बंदे ओ बंदे रे छोड़ सारे धंधे, नाता प्रभु से जोड़ ले, हो नाता प्रभु से जोड़ ले। ओ मार्दव धर्म मान को खोवे, वृषभ थल धारे ताफल पाप तेरे अनितारे। मार्दव सबको राखे माने, मार्दव सब धर्म निमेदान, मार्दव धर्म जीव जे धारे तापल आप तेरे अनितारे। मार्दव धर्म स्वर्ग सुख केरा, उपद्रव नाशि हरे भव फेरा, मार्दव उत्तम पुरुष सुधारे तापल आप तेरे अनितारे। मार्दव उत्तम पुरुष सुधारे तापल आप ओ मार्दव बोला। मार्दव मोक्ष मार्ग को दाता, मार्दव धर्म सकल जगताता, मार्दव वृष गुणवंता धारे ताफल आप तेरे अनितारे। मार्दव धर्म कल्प तरुबाई, मार्दव मन वांछित फलदाई, मार्दव धर्म मुकुट धारे जो तापल आप तेरे अनितारे। मार्दव जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामति स्वाहा, परिपुष्पांजलि में छिपे 9 बार जाप कर लेंगे। ओम ह्रीमोत्तम धर्मंगाय नमः, 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 ओम ह्रीमोत्तम धर्मंगाय नमः। बाहुबली भगवान का अर्घ।